नमस्कार दोस्तों, सब उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता जो रीट पात्रता परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बार क्वेश्चन आता है तो इस बार भी आएगा। चलो शुरू करते हैं एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट के साथ। हमारा पहला सवाल है, किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हुई थी? ऑप्शन आपके सामने, मलिनाथ जी, हरबू जी, तेजा जी, देव जी। दोस्तों सबसे पहले तो लोक देवता का नाम, माता पिता का नाम, धर्मपत्नी का नाम, उनका प्रमुख पूजा स्थल, ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम एक के बाद एक चर्चा करेंगे। पहले इस प्रश्न का जवाब दीजिए, किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हुई थी? ये सवाल बहुत बार आया है और हर बार रिपीट होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, मलिनाथ जी, हडबू जी, तेजो जी और देव जी। इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तेजा जी। अब हम तेजा जी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म स्थान खन्नाल, नागौर। पिता का नाम ताड़दी तंवर, ये नागवंशीय जाट थे, ताड़दी। माता का नाम राम कंवरी। पत्नी का नाम पैमल। पनेर की राजकुमारी थी, यानी कि पनेर तेजा जी का ससुराल था। लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए मेयर की मीणाओं से युद्ध किया और सुरपुरा के पास श्रमदश से इसकी मृत्यु हुई। तो पहले तेजा जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो लिखते हैं, उसके बाद इन्हें धौलिया वीर कहते हैं। धौलिया वीर काला बाला के देवता। काला बाला के देवता। किशनगढ़ के पास है एक सुरपुरा, सुरसुरा। मृत्यु लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए मेयर के मीणाओं से युद्ध किया।
बचाने के लिए मेयर के मीणाओं से युद्ध किया। युद्ध किया। सुसुरा में इनका मंदिर था, लेकिन अभय सिंह के काल में, महाराजा अभय सिंह के काल में पर्वतसर के हकीम ने सुरसुरा से मूर्ति लाकर सुरसुरा से पर्वतसर में स्थापित की। तब से पर्वतसर इनका प्रसिद्ध स्थल हो गया। प्रमुख स्थान ये खरनालय है जहाँ उनकी जन्मस्थली। दूसरा पर्वतसर जो हकीम द्वारा मूर्ति लाने के बाद प्रसिद्ध स्थल हो गया। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है, जिसे तेज दशमी कहते हैं। पर्वतसर में प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल दशमी को मेला लगता है। मेला लगता है। ये तेजाजी के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। इनके अलावा ब्यावर और सेंद्रिया में भी तेजाजी का प्रमुख स्थान है। अन्य स्थान में ब्यावर, सेंद्रिया, कृषि कार्यों के लिए इनकी पूजा की जाती है। तो इसका उत्तर हो गया तेजाजी। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान का वे लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। ऑप्शन आपके सामने, गोगा जी, पाबू जी, तेजाजी, मलिनाथ जी। ऑप्शन आपके सामने है, गोगा जी, पाबू जी, तेजाजी, मलिनाथ जी। किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? तो इसका उत्तर होगा हमारा गोगा जी। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू, इसे शीश मेड़ कहते हैं। शीश मेड़ी। पिता जयमर जी, ये नागवंशीय चौहान थे। माता बादशल, पत्नी कैमल दे जो कोलमंड की राजकुमारी थी, कोलू फलोदी में।
कोलमंड की राजकुमारी। अब तेजा जी गोगा जी के बारे में इंपॉर्टेंट है, वो किसके समकालीन थे? ये अक्सर सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहले थे गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ उस समय बहुत ही फेमस संत थे। और एक है, हम किसके समकालीन है? तो हम हैं मोदी जी के समकालीन। वैसे ही गोगा जी समकालीन थे महमूद गजनवी के समकालीन। बड़े लोगों के साथ ही तुलना होती है, महमूद गजनवी। ये भी गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। इन्होंने किसके साथ युद्ध किया? तो इन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया और अपने चचेरे भाई अपने मौसेरे भाई सॉरी मौसेरे भाई अर्जन और सजन अर्जन सर्जन तथा उनके साथ में थे मुस्लिम। मुस्लिम अर्जुन और सजन के सहयोगी थे, उनके साथ युद्ध किया और गायों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष गायों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए। इनके युद्ध में पराकाष्ठा देकर महमूद गजनवी ने इनको जहीर या जहर पीर का, यानी कि साक्षात देवता के समान प्रकट होने के कारण इनको जहीर पीर या जहर पीर कहते हैं। जहीर या पीर किनके द्वारा कहा गया? महमूद गजनवी द्वारा। महमूद गजनवी द्वारा ये उपाधि दी गई, जहीर या जहार पीर। गांव में इनकी पूजा बड़ी आस्था के साथ की जाती है और मारवाड़ में एक कहावत भी पता जाती है कि गांव गांव गोगान गांव गांव खेजड़ी, तो इनके कहावत ही लिख देते हैं। गांव गांव गोगोन गांव गांव खेजड़ी। इनकी समाधि गोगामेड़ी जो हनुमानगढ़ के 9 तहसील में है।
जिला हनुमानगढ़ है ये। इसको धूरमेड़ी भी कहते हैं। मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी। अब कृष्ण पक्ष गोगा जी काले तो पक्ष भी कृष्ण। गोगा मेड़ी में विशाल मेला लगता है। गोगा नवमी। इनका उत्तर हो गया गोगा जी। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने, तेजा जी, गोगा जी, देवनैन जी, रामदेव जी। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन से देव माने जाते हैं? इसका उत्तर होगा डी, रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म उड़ू कश्मीर बाड़मेर में, रुणचेरा धनिया, रामशाह पीर, पीरों के पीर, जन्म स्थान। उड़ू कश्मीर बाड़मेर। पिता अजमाल जी यानी कि अजमाल जी रा कंवरा, माता मैणा देरा लाल, रानी नेतलरा भरतार, मारो हिलो सुनो जी रामा पीर हो जी। माता हो गई मैणा दे। रानी नेतलरा भरतार पत्नी हो गई नेतल दे। अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में, दलजी सोडा की अपंग राजकुमारी। यानी कि पाकिस्तान में रामदेव जी का ससुराल है अमरकोट। इन्होंने जैसलमेर के पोकरण के पास एक कस्बा बसा है, उसका कस्बे का नाम था रामदेवरा, जो वर्तमान में विशाल मेला लगता है। प्रमुख स्थान रामदेवरा, इन्होंने यहाँ पर जीवित समाधि ली थी। रामदेवरा है जैसलमेर में। अन्य नमो अन्य स्थान में मसूरिया, पहाड़ी जोधपुर, बिरहाट या पाली, शुद्ध खेड़ा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। गुरु का नाम बलिनाथ, बलिनाथ या बालकनाथ। ध्वजा को कहते हैं नेजा, जो पचरंगी होती है। रात्रि जागरण को जम्मा,
रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो लोक देवता के साथ साथ एक कवि भी थे। तो इनका प्रमुख ग्रंथ है 24 वाणियां। प्रमुख ग्रंथ 24 वाणियां। इसका उत्तर हो गया रामदेव जी। नेक्स्ट सवाल, प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में किस देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं? ऑप्शन आपके सामने है। बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, देवनैन जी। ऊंटों, इसका उत्तर होगा बाबू जी। जन्म कोल्लू, फड़ौदी या जोधपुर। पिता दानियल राठौड़। माता कमला दे। पत्नी सुपियार दे। ये भी अमरकोट की राजकुमारी। जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहते हैं कि बाबूजी गायों की रक्षा अपने बहनों जिंदराव खिची के साथ गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और इनके घोड़ी का नाम था केसर काल। यानी कि जिंदराव खिची देवरानी नामक चारणी की एक गायों को चोर के ले गए थे। तो बाबूजी अपने बहनों जिंदराव खिची के साथ बहनोई जिंदराव खिची के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का शहर भी बाबूजी को ही है। रेबारी समाज के आराध्य देव रेबारी यानी रायका। मेला चैत्र अमावस्या को। कहाँ बढ़ता है? प्रमुख स्थान है कोल्लू बाबूजी में। चैत्र अमावस्या। इनका उत्तर हो गया
बैंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? ऑप्शन आपके सामने, हड़बू जी, हरिदास जी, देवनारायण जी और कल्ला जी। बैंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? हड़बू जी, हरिदास जी, देवनारायण जी और कल्ला जी। इसका उत्तर होगा ए। जन्म स्थान बुंडेल नागौर। मियाजी सांकला। इनके गाड़ी की पूजा की जाती है, यानी कि इस गाड़ी पर वो गायों के लिए चारा लेकर आ जाते हैं, चारा लेकर आते थे मारवाड़ से। प्रमुख स्थान बैंगटी, फड़ौदी। रामदेव जी की मौसर है भाई। शगुन शास्त्री। वचन सिद्धि। चमत्कारी महापुरुष थे। गुरु का नाम बलिनाथ। समकालीन राव जोधा जोधपुर के शासक। पुजारी इसके सांकला राजपूत होते हैं। ये थी हड़बू जी के बारे में सामान्य जानकारी। बैंगटी पवित्र स्थल हड़बू जी के। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस लोक देवता को चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है? ऑप्शन है मल्लिनाथ जी, हड़बू जी, वीर कला जी, देवनारायण जी। फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस लोक देवता को चार हाथ वाले देवता के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, मल्लिनाथ जी, हड़बू जी, वीर कला जी, देवनारायण जी। तो इसका उत्तर होगा वीर कला जी राठौड़। जन्म मारवाड़ में। अचला जी जो राव दूधा के, मेड़ता के शासक राव दूधा के पुत्र थे। सामनिया एक क्षेत्र है, शामलिया एक क्षेत्र है डूंगरपुर में है। इनके काले पत्थर की प्रतिमा स्थित है। शामलिया, शामलिया। डूंगरपुर, काले पत्थर की प्रतिमा।
चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाह के अकबर के विरोध 1567 में तीसरा शाह का हुआ था अकबर के नेतृत्व में। तो इन्होंने कल्लाजी ने ऐसी वीरता दिखाई तो अकबर ने इसको 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में भी पूछते हैं। तो इनके चित्तौड़गढ़ के भैरव पॉल के पास छतरी बनी हुई है। चित्तौड़ दुर्ग में चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पॉल के पास छतरी तीसरे शाखा में लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। रुनेला में इनकी प्रधान पीठ है। रुनेला इसका दूर गया वीर कला जी। जैतमल लॉर्ड राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन बाबूजी, अड़बू जी, आलम जी, और कल्ला जी। जैतम लॉर्ड राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है? बाबूजी, अड़बू जी, आलम जी और कल्ला जी। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आलम जी। राठौड़ वंश के थे ये बाड़मेर के मलानी प्रदेश के रणधरा क्षेत्र में प्रसिद्ध राठौड़ वंशी है। यानी कि बाड़मेर क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। मल्लानी रणधरा यानी कि इनका थान है वो रेत के टीले के ऊपर है। थान टीले जिसे आलम जी का दौरा कहते हैं। मेला लगता है भाद्र शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को। यानी कि जैतमल राठौड़ बाड़मेर के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। आलम जी का दौरा इनका थान डांगी नामक टीले पर है। भाद्र शुक्ल द्वितीया को यहाँ विशाल मेला लगता है। नेक्स्ट सवाल,
किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी। किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा डी, रामदेव जी के मेला पात्रबद्ध शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक चलता है। कहाँ भरता है? रामदेवरा, जैसलमेर। इस मेले में कामड़पंथी द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़पंथी महिलाओं द्वारा तेरह ताली बोले तो 13 मंजीरों के साथ, 13 मंजीरों के साथ। मंजीर एक वादी है। इनको मुस्लिम पीर के नाम से राम शाह पीर के रूप में पूछते हैं। तो मुस्लिम समुदाय राम शाह पीर और हिंदू समुदाय रामदेव जी। तो इसका उत्तर होगा रामदेव जी। प्रश्न नंबर 10, नेजा जमा रिकिया स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं। ऑप्शन आपके सामने, रामदेव जी, मलिनाथ जी, कल्ला जी और रूपनाथ जी। जल्दी से उत्तर दीजिए इसका, पिछली बार हम चर्चा कर चुके हैं इसकी। नेजा जम्मा रिकिया स्थानीय शब्द है जो किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा हमारा ए, रामदेव जी। पहला शब्द लेते हैं नेजा। रामदेव जी की पंचरंगी यानी कि 5 रंगों की पताका। पताका या ध्वजा को हम नेजा कहते हैं। जम्मा भाद्र शुक्ल द्वितीय और एकादशी के समय रात्रि में किया जाने वाला जागरण रामदेव जी का जमा कहलाता है। तो यहाँ शॉर्ट में लिख लेते हैं, रात्रि का जागरण जम्मा रिकिया। मेघवाल समुदाय के लोगों द्वारा या मेघवाल समाज के भक्तजनों को जो रात्रि में जागरण करते हैं उनको रिकिया कहते हैं। मेघवाल समाज द्वारा रिकिया जो रात्रि में भजन करते हैं और लोगों द्वारा भजनों को किया जाने वाला लोग जो भजन करते हैं उनको हम रामदेव का बियाह कहते हैं। ये थे हमारे
रामदेव जी। कूड़ा पंथ के प्रणेता कौन थे? गोगा जी, बाबू जी, राव अजय सिंह जी, राव मलिनाथ जी। ऑप्शन आपके सामने। कूड़ा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? मलिनाथ जी, राव अजय सिंह जी, बाबू जी और गोगा जी। इनका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राव मलिनाथ जी ने कुंडा पंथ प्रारंभ किया था। पिता का नाम तियाड़ जी। रानी रूपा दे, रूपा दे के रानी रूपा दे के आज्ञा से इन्होंने उगम जी के शिष्य बने। रूपा दे की प्रेरणा से। उगम जी के शिष्य बने। बाड़मेर के मल्लानी, बाड़मेर के तिलवाड़ा प्राचीन स्थल है, तो इनका प्रमुख स्थान है तिलवाड़ा, बाड़मेर, जो लूनी नदी के किनारे स्थित है। तिलवाड़ा बाड़मेर में एक पशु मेला भी भरता है, मलिनाथ जी पशु मेला, इनके नाम से प्रतिवर्ष चैत्र माह में। चतुर्मा भरता है, कहाँ भरता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासा डूंगरी किस जिले में स्थित है? नागौर, नागौर में तो करनाल है और परबसर है। नेक्स्ट ऑप्शन बीकानेर, झालावाड़ और बूंदी, तो इसका उत्तर होगा हमारा बूंदी। बांसी डूंगरी तेजा जी का तीर्थ स्थल है। नागौर में परबतसर, खरनाल जन्मस्थली, इसका उत्तर होगा बूंदी। किसकी बहादुरी के करते बिट्टू मेवा के रावड़े में उल्लेखित है? ऑप्शन आपके सामने। गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी और हड़बू जी, तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोगा जी के करते, यानी कि गोगा जी की वीर गाथा बिट्टू मेवा के रावड़े में उल्लेखित है। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? ऑप्शन आपके सामने। नेवटपुर, डूंगरपुर, गोगा जी की ओल्टी सांचौर, रश्मि गांव चित्तौड़गढ़, कोलमंड जोधपुर। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के 9 तहसील में, जिसे हम धुड़मेड़ी कहते हैं। मंदिर मकबरे नुमा,
ददेरेवा जन्म स्थान, जिसको हम शीश मेड़ी। इसी प्रकार गोगा जी का एक अन्य प्रमुख स्थान है, वो है गोगा जी की ओल्टी सांचौर, जो कि जालौर में है। अब तो सांचौर अलग से जिला बन गया है। तो गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल भाद्र कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी की ओल्डी सांचौर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में लोक देवता और सामने माता का नाम दिया हुआ है? कौन सा सुमिलित नहीं है? सबकी चर्चा हमने पिछली स्लाइड में कर ली है। ऑप्शन आपके सामने है, तेजा जी के माता जी के नाम राम पवेरी, रामदेव जी के माता का नाम मैणा दे, बाबू जी के माता का नाम कमला दे और गोगा जी के माता का नाम बाचल। बताइए इसका क्या उत्तर हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, एक साइड देवता दिए हुए, एक साइड माता का नाम दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन चेक कर लेते। गोगा जी का सही है, कमला दे का सही है, मैणा दे का सही है, रामदेव जी अजमाल जी कंवरान, माता मैणा दे लाल, रानी नेतला भरतार। राम प्यारी, राम तो नाम पड़ा हुआ है लेकिन प्यारी नहीं, प्यारी की जगह क्या है? राम कंवरी। ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। फर्क केवल इतना ही है, राम कंवरी। इसका उत्तर होगा हमारा ए। तो हमने सारे सवाल कर लिए। ये थे हमारे आज के प्रमुख टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। हमने एमसीक्यू के आधार पर काफ़ी हद तक कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।